गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस और हमारा लेसन है फर्स्ट। लेसन का नाम है पौधों के प्रकार। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प पर करेक्ट का चिन्ह लगाइए। हमें ये गुड का निशान लगा देना है जो हमारा आंसर सही है। हमें पहले आंसर पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 2 गलत हैं और 1 सही है। तो हमें उस सही ऑप्शन पर गुड का चिन्ह लगा देना है। तो हम उसमें पहले देखेंगे, बहुत बड़े पौधे कहलाते हैं। जो बहुत बड़े पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुत बड़े पौधे झाड़ियाँ पहला ऑप्शन, दूसरा है वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है लताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बड़े पौधे वृक्ष कहलाते हैं। वृक्ष क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, इनकी जड़ें मजबूत होती हैं और भूमि के अंदर फैली हुई होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष। दूसरा है टमाटर। उदाहरण है एक, टमाटर क्या है? टमाटर जड़ी बूटी है या वृक्ष है या एक झाड़ी है? तो इसका आंसर आ जाएगा टमाटर एक झाड़ी है। टमाटर क्या है? टमाटर एक झाड़ी है। अब तीसरा क्वेश्चन लेंगे, लताओं को डैश डैश भी कहा जाता है। लताओं को क्या कहते हैं? लताएं जिनकी सहारे की आवश्यकताएं होती हैं, जो दीवार पर लिपट जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिपटने वाले पौधे भी कहा जाता है। लताओं को क्या कहते हैं? लिपटने वाले पौधे भी कहा जाता है। उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है लताओं को। नंबर 4, मनी प्लांट का जीवन होता है। मनी प्लांट जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है? उस जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो उसमें ऑप्शन दिया गया है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का या अनेक वर्ष का। उसमें से हमें गलत ऑप्शन को हटा देना है, सही ऑप्शन पर गुड का चिन्ह लगा देना है। तो इसमें क्या आएगा? मनी प्लांट का जीवन अनेक वर्षों का होता है। अब इसमें करेंगे 5वां, जलीय पौधों की होती है। क्या होती है जलीय पौधों की? जलीय पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? जलीय पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, लंबी होती हैं या पतली होती है। कैसी होती हैं? जलीय पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जो कि उन्हें क्या करती है? तैरने में सहायता करती है। उन चौड़ी पत्तियों से वो तैरते रहते हैं पानी में पौधे। तो जलीय पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन। पहला था बहुत बड़े पौधे कहलाते हैं। बहुत बड़े पौधे क्या कहलाते हैं? बहुत बड़े पौधे वृक्ष कहलाते हैं। दूसरा है टमाटर उदाहरण है। एक, टमाटर किस चीज़ का उदाहरण है? टमाटर झाड़ी का उदाहरण है, जड़ी बूटी का उदाहरण है या वृक्ष का उदाहरण? तो इसमें आंसर आ जाएगा टमाटर झाड़ी का उदाहरण है। अब इसमें तीसरा लेते हैं, लताओं को डैश डैश भी कहा जाता है। लताओं को क्या कहा जाता है? लपेटने वाले पौधे भी कहा जाता है, क्योंकि ये दीवार से लिपट जाती हैं, इसीलिए इन्हें लिपटने वाले पौधे भी कहते हैं। चौथा है, मनी प्लांट का जीवन होता है। मनी प्लांट जो होता है उसका जीवन क्या होता है? कितने वर्षों का होता है? तो इसमें हो जाएगा मनी प्लांट का जीवन अनेक वर्षों का होता है। 5वां, जलीय पौधों की होती है। क्या होती है? जलीय पौधों की चौड़ी पत्तियां होती हैं। अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें ये ऑप्शन में आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन वो एक साथ लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर हमें देखना है कि इसमें से वो क्वेश्चन कौन सा आएगा। वैसे तो अगर आपने लेसन अच्छे से रीड किया है तो आपको लाइन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें क्या आएगा। फिर भी हेल्प के लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, बस इन आंसर को सही क्वेश्चन में फिल करना है। तो इसमें हम पहला प्रश्न लेंगे, को वृद्धि के लिए सहारे की आवश्यकताएं होती हैं। ये अभी हमने पढ़ा था कि लताओं को क्या कहते हैं? लपेटने वाले पौधे भी कहते हैं, और लताओं को क्या होती है?
सहारे की आवश्यकता होती है, तो इसमें आ जाएगा लता। अब हम करेंगे सेकंड क्या है, वृक्षों का तना होता है। वृक्षों का तना कैसा होता है, जैसे कि यहाँ बताया था मैंने, बहुत बड़े पौधे कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं, इनका तना क्या होता है, मजबूत होता है, तो इसमें आ जाएगा मजबूत। वैसे ही हम एक तीसरा करेंगे, डैश डैश एक बेल है। एक बेल कौन सी है, अब इसमें हम ऑप्शन ख़त्म करेंगे। लता हमने कर लिया और मजबूत हमने कर लिया, तो अब हमें इसमें क्या करना है कि एक बेल कौन सी है, कद्दू क्या है, एक बेल है। कद्दू क्या है, एक बेल। अब हम चौथा करेंगे, चमेली का पौधा एक है। अब देखो 3 ऑप्शन तो इसमें ख़त्म हो गए, अब इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। चमेली का पौधा एक है, बहुत बड़े पौधे कहलाते हैं, तो इसमें देखा था हमने बहुत बड़े पौधे क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं, तो इसमें तो ये आ जाएगा कि वृक्ष ही होते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, झाड़ी। तो इसमें क्या आएगा, चमेली का पौधा एक झाड़ी है। बहुत बड़े पौधे क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। तो अपना हो गया। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, लता को वृद्धि करने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। किसे होती है सहारे की आवश्यकता, लता को सहारे की आवश्यकता होती है। वृक्षों का तना कैसा होता है, मजबूत होता है, और वृक्षों का क्या होता है, एक लकड़ी का मजबूत धड़ होता है। कद्दू एक बेल है, एक बेल क्या है, कद्दू। चौथा क्वेश्चन, चमेली का पौधा एक है, झाड़ी। चमेली का पौधा क्या है, एक झाड़ी है। अब हम लेंगे 5वां, बहुत बड़े पौधे क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। बहुत बड़े पौधे क्या होते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें सुमेल कीजिए, मतलब हमें सही आंसर भी बताया गया है और गलत भी बताया गया है, बस हमें सही के लिए आंसर दिए गए हैं कि कौन सा सही है, इनके क्रम ऊपर नीचे किए गए हैं, तो हमें उन्हें मिलान करना है कि केला क्या है, एक बेल है, लता है, जड़ी बूटी है, क्या है, तो उन्हें उनके सही शब्दों के साथ मिलान करना है। सॉरी, यहाँ करेला आएगा, करेला। करेला। अब हम देखेंगे, अब जो आपको आता है पहले आप उसका मिलान कर लो। अब ये देखो, ये आम है, आम क्या है, एक वृक्ष है, ये पता है, तो हम पहले इसका आम का मिलान कर लेंगे। ठीक है, हमने कर लिया, आम क्या है, एक वृक्ष है, तो हमने उसे वृक्ष से मिलान कर लिया। अब गाजर क्या है, ये क्या है, ये जड़ी बूटी है, तो हमने इससे मिलान कर लिया। अब गुलाब क्या है, गुलाब का पौधा वो है एक झाड़ी, तो हमने उससे मिलान कर लिया। अब हम करेंगे, अब क्या अपने पास क्या रहता है, तरबूज और करेला। तो तरबूज क्या है, तरबूज एक बेल है, और करेला क्या है, एक लता है। तो ये हो गया, सुमेल कीजिए, ऐसे सुमेल करना है। जो हमें पहले आता है हम पहले उसका मिलान कर लेंगे, जो नहीं आता एक बार उसे छोड़ देना, क्योंकि जब लास्ट में हम जैसे जैसे ऑप्शन कम होंगे तो हम सही उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या था, करेला क्या है, एक लता है, तरबूज क्या है, एक बेल है, गाजर क्या है, जड़ी बूटी है, गुलाब क्या है, झाड़ी है, आम क्या है, एक वृक्ष है। तो ऐसे ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, लिखना है आपको और याद भी करना है।